तो उसने कहा कि तू नहीं कर सकता और तूने मान लिया। उसने कहा कि तू कामयाब नहीं होगा और तू डर गया। आज तू उन लोगों की बातें सुनकर अपने सपनों से मुंह मोड़ने चला है। आगे बढ़ने से पहले सोच रहा है तू कि कहीं तू फेल हो गया तो तेरा उन सबके सामने मजाक ना बन जाए। मगर क्यों तुझे इससे फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं? कौन है वो लोग? क्या वो लोग तेरे सपनों से ज्यादा बड़े हैं? अरे जिन लोगों ने खुद अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया वो तेरे सपनों की क्या इज्जत करेंगे? आज तू उनकी बातें सुनकर अपने सपने तोड़ देगा, आगे बढ़ना छोड़ देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तुझ पे भरोसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तुझे काबिल नहीं समझा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तेरे सपने का मजाक उड़ाया। क्या वो तेरे सपने को, तेरी मंजिल को तुझसे बेहतर जानते हैं? तो फिर क्यों उनकी बातें तुझे परेशान करती हैं? क्यों तुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है? क्यों किसी के तेरे सपने पर उंगली उठाने से, तेरे सफर का मजाक उड़ाने से तू डर रहा है? क्या इसीलिए वो सपना देखा था तूने? क्या इसीलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया था तूने कि कल कोई आए और तेरे सपने को जाने बगैर, तेरी काबिलियत को पहचाने बगैर तुझे ये बताए कि तू इसके काबिल नहीं है और तू पीछे हट जाए? नहीं मेरे दोस्त, ऐसे लोग सिर्फ दूसरों को नीचे गिराना जानते हैं। क्या ऐसे गिरे हुए लोगों की बातें सुनकर तू पीछे हट जाएगा? मैं तो नहीं हटूंगा। मैं उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला हरगिज नहीं करने दूंगा जो खुद अपने सपनों की राह पर चलने से डरते हैं, जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा सोचने से डरते हैं। क्योंकि दोस्त, दूसरों के सपने का मजाक वही उड़ाते हैं जिनके खुद के कोई सपने नहीं होते, जिनके खुद की सोच बहुत छोटी होती है। तूने वो कहावत नहीं सुनी? The only way to avoid criticism is to say nothing, do nothing and be nothing. मतलब दोस्त, लोगों की बातों से बचने का बस एक ही रास्ता है, कुछ कहना नहीं, कुछ करना नहीं और कुछ बनना नहीं। तू जब भी कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी काबिलियत पर उंगली उठाएंगे। तू आज ये सोचकर डर रहा है कि कल अगर तू हार गया तो वही लोग जो आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो कल तेरी खिल्ली उड़ाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हार जाने के डर से तू आगे बढ़ना छोड़ देगा? क्या उनके मजाक उड़ाने के डर से तू अपने सपने को पीछे छोड़ देगा? अरे यही तो जिंदगी है मेरे दोस्त। हर सफर में हार का सामना करना पड़ता है, हार से सीखना पड़ता है और फिर से उठकर आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी इस दुनिया में बिना एक बार हारे कामयाब नहीं हुआ। इस दुनिया का हर कामयाब इंसान न जाने कितनी बार हारता है और फिर एक बार जीतता है, लेकिन उस एक ही बार की जीत में वो मिसाल बन जाता है। उसके बाद कोई भी उसके बारे में ये याद नहीं रखता कि वो कितनी बार हारा, बस आखिर में वो जीता या नहीं यही याद रखा जाता है। अरे खेल जीतने के लिए उसमें भाग लेना जरूरी है दोस्त। जो लोग बस खेल देखने आते हैं उनसे डर के मैदान नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो लोग बस बाहर बैठकर तालियां बजाना और गालियां देना जानते हैं। अगर उनमें खुद मैदान में उतरकर बल्ला घुमाने की ताकत होती तो वो बाहर बैठकर चिल्लाया नहीं करते, क्योंकि मैदान में उतरने के लिए जिगर चाहिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए जिगर चाहिए। और यही फर्क है दोस्त। मैदान में उतरने वाले मैदान के बाहर बैठकर गाली देने वालों की सोच पर खेल नहीं खेला करते। बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपने सफर में भी यही चैलेंजेस सहे। उन पर भी दुनिया ने बहुत उंगली उठाई, उनके सपनों का भी मजाक उड़ाया, उन्हें भी काबिल नहीं समझा। मगर सवाल यह है कि क्या वो पीछे हटे? ओपरा विन्फ्रे, जिन्हें एक बार यह कहा गया कि वो टेलीविजन के लिए फिट नहीं है, वही आगे जाकर द मोस्ट पॉपुलर अवार्ड विनिंग टॉक शो ओपरा विन्फ्रे शो की होस्ट बनी। वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें यह कहा गया कि उनके इमेजिनेशन में कोई दम नहीं है, एक वक्त आया जब वो 22 अकेडमी अवार्ड्स जीते। शाहरुख खान, जिन्हें एक वक्त यह कहा गया था कि वो हीरो बनने के लायक नहीं है। किसी ने कहा कि उनके दांत टेढ़ी मेढ़ी है, किसी ने कहा कि उनका कद छोटा है और किसी ने कहा कि उनका रंग ठीक नहीं है। यहां तक कि उनकी पहली फिल्म की एक्ट्रेस जूही चावला ने भी उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाया और यह कहा कि वो हीरो जैसे दिखते ही नहीं। उस इंसान ने आगे जाकर 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और बॉलीवुड के बादशाह के नाम से फेमस हुए। ओपिनियंस, राय, मशवरा, ये इस दुनिया की सबसे सस्ती चीजें हैं।
हर किसी के पास होता है और हर कोई उसे बांटने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। दुनिया का हर आदमी किसी भी चीज़ पर जजमेंट पास करने से कभी भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे उसे उस चीज़ के बारे में वाकई में कोई ज्ञान या समझ हो या ना हो। इसीलिए अब जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए, तुझसे यह कहे कि तुझसे नहीं होगा, तो उससे बस एक सवाल पूछना, क्यों? क्यों नहीं होगा? देखना, आधे से ज्यादा लोगों के पास इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बोलने से पहले इतनी गहराई से सोचते ही नहीं। तो जब लोग अपनी राय देने से पहले नहीं सोचते, तो तू उनको सुनकर अपनी जिंदगी के फैसले क्यों बदलता है? उन बातों से अपनी सोच क्यों पलटता है? तेरी काबिलियत पर उंगली उठाने के, तेरे सपने का मजाक उड़ाने के पीछे उन लोगों के पास बस दो वजह होती है। पहली वजह कि वो डरते हैं। वो डरते हैं तेरी कामयाबी से। वो डरते हैं कि अगर तू आगे निकल गया तो वो पीछे रह जाएंगे। वो डरते हैं कि अगर तू कामयाब हो गया तो दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी। वो डरते हैं कि अगर तू कामयाब हो गया तो उनकी इज्जत तेरे सामने कम हो जाएगी। इसी को इनसिक्योरिटी कहते हैं दोस्त। क्या ऐसे इनसिक्योर लोगों की सोच से तो अपने इरादे बदल देगा? उन लोगों को यह ताकत दे देगा कि वो तुझे और तेरी सोच को खींचकर अपने स्तर तक ले जाएं। डर के अलावा कभी कभी उनके ऐसा करने की एक दूसरी वजह भी होती है, और वो ये है कि उनकी सोच ही छोटी होती है, उनके सपने ही छोटे होते हैं। उनकी सोच इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि उन्हें यह भरोसा ही नहीं होता कि कोई इतने बड़े सपने भी देख सकता है, क्या उन्हें सच करने का जज्बा रख सकता है। वो मजाक तेरा नहीं उड़ाते, वो खुद अपनी सोच का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि सच यही है कि वो खुद नहीं कर पाएंगे। इंसान खुद जैसा होता है, उसे पूरी दुनिया भी वैसी ही लगती है। इसीलिए जिस इंसान की सोच छोटी होती है, जिसे खुद अपनी ही काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, वो खुद हमेशा यही सोचेगा कि जब मैं ही नहीं कर सकता तो ये कैसे कर लेगा। मगर क्या ये बात सच है? क्या वाकई में अगर वो नहीं कर सकता तो तू भी नहीं कर सकता? नहीं ना। अरे इस दुनिया में हर किसी के पास आवाज है, मगर मटके में से शोर तभी ज्यादा आता है जब मटका खाली हो। ठीक उसी तरह शोर वही ज्यादा मचाते हैं, बातें वही छाड़ते हैं जिनके पास खुद कुछ कर दिखाने का हुनर नहीं होता। वो सोचते हैं कि अगर मैं खुद आगे नहीं बढ़ सकता तो क्यों ना दूसरों को नीचा दिखा के उनका हौसला तोड़ दूं। और ये बस तेरे दुश्मनों या तुझे नफरत करने वालों की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब शायद तेरा खुद का परिवार, तेरे खुद के अपने भी तेरे सपने पर विश्वास नहीं करेंगे, तेरी काबिलियत को छोटा समझ लेंगे। मानता हूं ये तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे भले के बारे में सोचते हैं, और शायद इसीलिए डरते हैं कि कहीं तू आगे जाकर हार न जाए, कहीं तुझे इस मुश्किल सफर में चोट ना लग जाए। लेकिन यह भी याद रख कि ये वही लोग हैं जो कल अगर तू कामयाब हुआ तो सबसे पहले तालियां उन्हीं की गूंजेगी। कल जब तू ऊंचाइयों पर होगा तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा क्रिकेटर जिसका परिचय करवाने की जरूरत नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पिता उनके खेल कूद के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करें। यहां तक कि जब धोनी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, तब भी उनके पिता ने उनका साथ नहीं दिया। मगर आप खुद सोचिए, अगर वो अपने पिता की बात मान लेते और अपने सपनों के पीछे भागते नहीं, तो वो सरकारी अफसर तो जरूर बन जाते, मगर क्या वो महेंद्र सिंह धोनी बन पाते? उनकी जिंदगी सरकारी दफ्तर में आराम से जरूर कट जाती, मगर क्या इतने करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना पाते? हमारे अपने भी हमारे लिए यही चाहते हैं, एक आराम की जिंदगी बस। मगर हमें आराम किस में मिलेगी, हमें खुशी किस में मिलेगी, ये सिर्फ हम जानते हैं। अगर एक इंसान का सपना है कि वो क्रिकेटर बने, तो उसे लाख सरकारी दफ्तर की हवा लग जाए, उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो अब बताइए, बिना सुकून की जिंदगी आराम की जिंदगी कैसे हुई? लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उनके पिता उनका बुरा चाहते थे।
क्योंकि जब वो कामयाब हुए तो उनके पिता ही थे जो उनके मैचेस देख देख के तालियां बजा बजा के खुश हुआ करते थे। वो बस उनकी खुशी चाहते थे और कुछ नहीं। और अपनी समझ से उन्हें लगता था कि सरकारी नौकरी में शायद धोनी खुश रहेंगे, मगर धोनी की काबिलियत क्या थी ये सिर्फ एक ही इंसान जानता था, और वो थे वो खुद। ठीक उसी तरह तुझ में क्या काबिलियत है ये सिर्फ तू जानता है। आज जब तू अपनी राह चुनेगा तब तेरे अपने तेरे खिलाफ जरूर जाएंगे, लेकिन जब तू कामयाब होगा तो वही लोग तुझे शाबाशी देंगे। इसलिए उनकी फिक्र पे फिक्र करना छोड़। तुझे भी पता है कि जो सपना तूने देखा है, जो रास्ता तूने चुना है, वो आसान नहीं है। इस रास्ते में तुझे बहुत बार हार का सामना करना होगा, बहुत बार चोटें लगेंगी। तो बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और दोबारा आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन तुझे इस सफर का इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन उस पल की खुशी तेरे उस सफर में लगी चोटों के हर घाव को भर देगी। उस दिन दुनिया के सामने तू सीना ठोक कर ये कहेगा कि सब कहते थे कि तू काबिल नहीं था, फिर भी तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और वही लोग जो तेरे सफर की शुरुआत में तेरा मजाक उड़ाते हैं, वही लोग उस दिन तुझे सलाम ठोकेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखना छोड़। तुझे किसी की जरूरत नहीं। जो कुछ भी तुझे कामयाब होने के लिए चाहिए वो सब तेरे अंदर है। इसलिए अपने आप पे भरोसा रख, अपने सपनों पे भरोसा रख और आगे बढ़ता चल। और सर उठा के अपने आप से बस ये बोल, मेरा सफर जो आज से शुरू हुआ कदम मंजिल पर जाकर ही रुकेगी। जिस जमाने को आज मुझ पर भरोसा नहीं, एक दिन वो खुद मेरे सामने आकर झुकेगी।